लिए तैयार हो गए। जस्टिस खन्ना को आदेश दिया गया कि आप सुनवाई करिए। जैसे ही सुनवाई की बात निकलकर सामने आई, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनीष सिंघवी ने याचिका तक को दाखिल कर दिया। लेकिन इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील से जो कहा, उसके बाद तो पूरा खेल ही पलट गया। तो ऐसा क्या कह दिया जस्टिस खन्ना ने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जो थोड़ी देर में बैठेगी। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, उसी के तुरंत बाद तत्काल ये खबर निकलकर सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस 3 सदस्यीय बेंच के सामने आते ही केजरीवाल की याचिका को वापस क्यों लिया गया? तो ये जो 3 सदस्यीय पीठ है, इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें, ये 3 सदस्यीय जो पीठ है, ये कोई और नहीं बल्कि वही पीठ है जिसने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस पीठ की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर विपक्ष को भरोसा नहीं होता है। भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये वही जस्टिस हैं, जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे गुजरात में नरेंद्र मोदी, तो उनके कानून सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसीलिए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के समक्ष जैसे ही केजरीवाल का केस पहुंचा, वैसे ही तुरंत याचिका को वापस ले लिया गया है। कल तक मांग कर रहे थे तत्काल सुनवाई की जाए, और आज आप देख सकते हैं कि जैसे ही केस पहुंचा, याचिका तक दाखिल कर दी गई, और उसके तुरंत बाद खबर अचानक ये निकलकर सामने आई कि केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अब वापस क्यों लिया है, इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए नेशनल हेराल्ड की। देखिए, इसमें लिखा है कि वो गुजरात उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश नियुक्ति होने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून सचिव के रूप में कार्य किया, जो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं कि कानून सचिव के तौर पर काम कर चुकी हैं, और बेला एम त्रिवेदी को लेकर विपक्ष भरोसा नहीं जता पा रहा है, क्योंकि ये वही बेला एम त्रिवेदी है जो कई बार मोदी से जुड़े हुए केस होते हैं तो अपना नाम वापस ले लेती हैं। अगर मोदी के खिलाफ फैसला सुनाना होता है तो अपना नाम वापस ले लेती हैं। आपको नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की। इसमें लिखा हुआ है कि कौन है सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी, जिन्होंने बिल्किस बानो केस से खुद को अलग कर लिया। तो इनका नाम जब निकलकर सामने आया तो इन्होंने, जैसे ही बिल्किस बानो में इनको जस्टिस नियुक्त किया गया, इन्होंने तुरंत अपना नाम अलग कर लिया। तो कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात निकलकर सामने आती है तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी 2 कदम पीछे हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए निवेदिता है, पत्रकार है, बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखती हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो लिखती है कि हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करने वाली बेंच ही केजरीवाल की सुनवाई सुन रही है। यह संयोग नहीं, प्रयोग है। जब भी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ नेता कोर्ट जाते हैं, बेला त्रिवेदी के पास ही मामला पहुंचता है। बेला त्रिवेदी गुजरात में सीएम मोदी की सरकार में लॉ सेक्रेटरी रही हैं। अपने पूरे करियर में मोदी सरकार के खिलाफ फैसले देते हुए नजर नहीं आई हैं। बस समझ लीजिए क्या होगा। तो सुना